चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये डायग्राम देखो एक बार भाई, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना यार। इसमें देखो मैंने तहसीलें अलग अलग करके दिखाई हैं जैसलमेर की। ये जैसलमेर है, फतेहगढ़, भनियाना और पोखरण, ये तहसीलें हैं, 4 तहसीलें हैं भाई। राजस्थान में देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल देखो बहुत ज्यादा है, और तहसीलें क्या हैं, गिनी चुनी हैं। कुल 4 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें? जैसलमेर में 4 तहसील हैं। पंचायत समिति की बात करें तो 3 पंचायत समिति हैं। और जैसलमेर के संभाग की बात करें कि जैसलमेर कौन से संभाग में आता है, तो जैसलमेर जो है ये जोधपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में। भाई राजस्थान में 7 संभाग हैं। बीकानेर संभाग वाले जो जिले थे वो अपन कर चुके हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। अब हो गया जोधपुर संभाग स्टार्ट। जैसलमेर की स्थापना भाटी राजपूत राव जैसल द्वारा की गई, जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर को बसाया। मार्च 1949 में जैसलमेर रियासत को भारत राजस्थान में शामिल किया गया, और 6 अक्टूबर 1949 को क्या होता है कि जैसलमेर एक अलग जिला बन जाता है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान निकोबार, हवेलियों व जोरखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक बार फिर देख लो, ये हैं जैसलमेर के उपनाम। कौन कौन से? स्वर्ण नगरी, क्योंकि जैसलमेर का जो किला है ना सोने की तरह चमकता है। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों व जोरखों की नगरी के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। किस समय में? एकीकरण के समय में। जैसलमेर का भौगोलिक नाम क्या है? माल। थार का मरुस्थल। देखो जैसलमेर में भाई मिट्टी मिट्टी है, इसलिए जैसलमेर में थार का मरुस्थल होना तो स्वाभाविक था। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर और जोधपुर पेवर रेतीला क्षेत्र है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी व वनस्पति वाला मरुस्थल जो है ये है थार का मरुस्थल। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र भी कहा है। और ओला व कुंडा जो कि प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसलमेर में विकसित हुई। राजस्थान का पश्चिमी विस्तार कटरा सम जैसलमेर तक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पश्चिमी जो विस्तार क्षेत्र है ना, राजस्थान का जो पश्चिमी कोना है वो कहां तक है? कटरा, जो कि जैसलमेर में एक सम जगह है। सम का मतलब है कि वहां पर कोई भी वनस्पति नहीं है, बिल्कुल वनस्पति विहीन क्षेत्र है। और वहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वहां पर तन्नोट माता का मंदिर भी है, जिसको सैनिकों की माता के नाम से भी जाना जाता है, और बीएसएफ के जवान उसकी पूजा करते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा से जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक जो कि 464 किलोमीटर है। इतनी सीमा, इतनी बाउंड्री रेड क्लिफ रेखा के साथ में लगती है। अब एक चीज और नोटिस करने की, यहां पे गंगानगर की सीमा रेड क्लिफ से सबसे ज्यादा लगती है, और उसके साथ में बीकानेर की सबसे कम। जैसलमेर की कोई पूछे एग्जाम में, किसी एग्जाम में आ जा तो आंसर के देना है भाया 464 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ो जिलो कौन सो है? जैसलमेर। माको जैसलमेर, थाको जैसलमेर। राजस्थान में जिले के क्षेत्रफल में सबसे कम वन जैसलमेर में ही है। जैसलमेर में वन कहां से होंगे भाई? जब पानी की कमी है, जो ये कहें कि अपन जलवायु जो है ये अनुकूल नहीं है, तो पेड़ पौधे कम होने ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है। इसलिए वन क्षेत्र तो है ही नहीं। इसलिए ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे कम वन क्षेत्र कौन से जिले में है? जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान सम जैसलमेर में है। सम के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि एक पूर्ण रूप से वनस्पति रहित क्षेत्र है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर में है। इस चीज को समझो, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, इसका मतलब ये है
कि शाम के समय में तो यहाँ बिल्कुल ठंड हो जाती है, और अगर दोपहर में देखा जाए, दिन में देखा जाए, तो मिट्टी जो है ये बिल्कुल तप जाती है, तो इससे तापमान बढ़ जाता है। इसलिए तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब दिन में कुछ और अलग तापमान यानी कि ज्यादा तापमान, और शाम होते होते तापमान बिल्कुल डाउन, तो ये तापांतर अलग हो गया, डिफरेंस हो गया। इसलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले का है? जैसलमेर का। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर में है। जिला स्तर पर न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। जैसलमेर में न्यूनतम वर्षा कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर तक होती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या भी कौन से जिले में है? जैसलमेर में। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहां है? सम जैसलमेर। ना के बराबर वर्षा होती है। सम जो क्षेत्र है ना, वहां जाते हैं घूमने के लिए, और वहां केमल सफारी भी होती है, लेकिन बरसात बिल्कुल भी नहीं है। और बरसात नहीं है इसी कारण ये है कि उसमें वहां पर पेड़ पौधे हैं नहीं, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में जैसलमेर व बाड़मेर जिले शुष्क सघनता वाले जिले हैं। राष्ट्रीय मरुउद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आकल गांव का नाम है, आकल के नाम से है, और वुड फॉसिल पार्क, जिसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यहां प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय जो चरण है वो जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पूरा हुआ, और इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहां पर है, किस जिले में है, तो आपको राइट आंसर क्या देना है? जैसलमेर का। और पर्टिकुलर यदि जगह पूछ ली जाए तो आपको क्या आंसर देना है? मोहनगढ़। यहां से आगे इंदिरा गांधी नहर नहीं जाती, यहां आके खत्म हो जाती है। कावोद कहां पे है? जैसलमेर में है, जो कि खारे पानी की झील के लिए फेमस है। पोखरण, पोखरण भी खारे पानी की झील के लिए फेमस है। चंदन नलकूप, ये लो जी इंपॉर्टेंट है। चंदन नलकूप क्या है? जैसलमेर जिले के चांदन गांव में स्थापना की गई, जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं। चंदन नलकूप को किस नाम से जाना जाता है? थार के गढ़े के नाम से जाना जाता है। लाठी श्री क्षेत्र, ये जो शब्द है ना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, यही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट यही होते हैं। इस पे थोड़ा फोकस करो, आप इसको नोट कर लो या तो अपनी डायरी में, या इसको एक बार दोबारा फिर पढ़ लेना। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भिक पट्टी है, और इस लाठी सीरीज पर सेवन घास उगती है। कौन सी घास उगती है? सेवन घास उगती है। सोनार किला, पीले पत्थरों से बिना, चूने के जोड़ के बिना विशाल दुर्ग बना हुआ है, जो सूर्य की रोशनी में सोने के समान आभा बिखेरता है, और इसी कारण इसे सोनार का किला कहा जाता है। इसके अन्य जो नाम हैं वो हैं त्रिकुटगढ़, और दूसरा नाम है इसका गोरगागढ़ और जैसानगढ़। इन उपनामों से जैसलमेर के किले को जाना जाता है। रामदेवरा, रामदेवरा भी जैसलमेर को देश ही नहीं विश्व में रामदेवरा के कारण जैसलमेर की पहचान है, पोखरण की भी पहचान है। क्यों प्रसिद्ध है रामदेवरा? रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी का तीर्थ स्थल है, और यहां रामदेव जी का जन्म हुआ था। परचा बावड़ी रामदेव जी के सरोवर आदि यहां फेमस हैं। तन्नोट माता, तन्नोट माता का मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर अपन बात कर लेते हैं तन्नोट माता के बारे में। तन्नोट माता जो है ये भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है, और इस देवी मंदिर में वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के यानी कि बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। रीजन इसका क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो यहां पर गोले दागे गए थे, लेकिन इस मंदिर को बिल्कुल आंच नहीं आई, और तन्नोट माता ने ही उस समय बीएसएफ के जवानों की रक्षा की। पटुओं की हवेली फेमस है जैसलमेर की। इसे 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था, और यह चित्रकारी व
नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो है ये रामगढ़ में स्थित है, जो कि जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1999 में अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया। कहां लगा? जैसलमेर के अमर सागर में 1999 में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की पवन ऊर्जा का फैक्ट्री लगी यहां पे। राजस्थान में सौर ऊर्जा का उपक्रम क्षेत्र सेज, सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को घोषित किया गया है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि वनस्पति रहित क्षेत्र है, सूर्य की किरणें भी सीधी पड़ती हैं, इसलिए सौर ऊर्जा के रूप में ये जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में पवन ऊर्जा भी यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, पवन ऊर्जा का भी। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव भी जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर में मनाया जाता है। नाचना ऊंट, नाचना ऊंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। क्यों? सवारी और तेज दौड़ने की दृष्टि से। नाचना जो ऊंट है ना, ये सवारी के लिए भी फेमस है भाई, और तेज भागण के लिए भी फेमस है जैसलमेर का नाचना ऊंट। जैसलमेर जिला में गणगौर, जो कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी के केवल गौर की सवारी निकाली जाती है, ईश्वर की नहीं निकाली जाती। केवल गौर की सवारी निकाली जाती है, ईश्वर की सवारी नहीं निकलती यहाँ पे। जैसलमेर जिले का घोटारू नामक जो जगह है ना, इस पर हीलियम गैस के भंडार तथा तनोट, मणिहारी, टिब्बा स्थान जो है ये प्राकृतिक गैस के भंडार है। जैसलमेर के घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और उसके साथ में तनोट, मणिहारी, टिब्बा जो है यहां पर भी प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था जैसलमेर जिला दर्शन। जैसलमेर के बारे में पूरी डिटेल से आज की इस क्लास में आपने पढ़ा।